देवरानी थी, जेठानी थी, एक नगर में रहती थी। तो जेठानी जो थी गरीब थी, देवरानी जो थी रईस थी। तो देवरानी के घर में जेठानी जो है चौका बर्तन का काम करती थी। तो ऐसे करते करते काम करते करते सकट का दिन आया। तो उसने अपनी देवरानी से कहा कि मुझे पैसे दे दो तो मैं भी गणेश जी की पूजा के लिए कुछ सामान ले लूँ। उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, नहीं दी। वो फिर बनिया के यहाँ गई तो उधार से अपना उससे ले आई उधार का कुछ सामान, और उधार ला के अपने घर में बनाई उल्टा सीधा खाना, और बना के कहने लगी गणेश जी भगवान आओ खाओ, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी, आओ आप खाओ। पिटरा पाठा नहीं होता पिटा बैठने वाला, वो सब लगा दिया, पानी का जल का लोटा वोटा रख दिया कि आओ आप। ऐसे करते करते जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ठीक 12 बजे गणेश भगवान ने दरवाज़ा खटखटाया। तो इसने खोला तो कहने लगा मुझे तो बहुत भूख लग रही है कि महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, बस पूरी कचौड़ी तो नहीं है मेरे पास, तो वैसे है खाना थोड़ा। तो कहने लगे कोई बात नहीं, खाने लग गए। खाते रहे। खाने के बाद कहने लगे कि अब तो मुझे लैट्रिन जाना है। तो कहा महाराज, वो तो समझती थी कि मैं ये भगवान है। तो कहा महाराज जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ कर लो भाई, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। तो क्या पूछूँ काय में? तो वो अपना साड़ी का पल्ला दे दी कि भाई भगवान है साड़ी का पल्ला। बस फिर वो अपना चले गए। और फिर उसके बाद सुबह उठे तो उसका लड़का जो उठा तो कहता है मम्मी पीला 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 सब तरफ हो रहा, सोना बन गया सारा। तो उस दिन उसको जाने में देरी हो गई बर्तन मांजने के लिए। तो उसने कहा जा देख तेरी ताई क्यों नहीं आई है यहाँ पर। तो वो तो ताई के वहाँ जब झाँक के देखा दरवाजे से तो देखा तो पीला पीला हो रहा। तो अपनी माँ से बोला कि उनके यहाँ तो पीला पीला जगमग जगमग हो रहा। वो भी देवरानी कहाँ रुकने वाली थी, वो फट्टे से आई और अपना दरवाज़ा खुलाया और देखा। तो कहने लगी कि ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? तो कहने गणपत महाराज आए थे रात के 12 बजे और खाना वाना खाया। फिर उसके बाद लैट्रिन की तो सारी बात सच्ची सच्ची बता दी सारा बात मन की और मैंने तुमसे मांगा था तो क्या तुमने बनाया क्या? तो मैं दाल ही चावल तो बनाई हूँ, मेरे पास कहाँ कुछ था। तो कहने लगे अच्छा दाल चावल बनाया, उसमें खुश हो गए वो कि बस अब तो उसको तो चैन नहीं। कहने लगे बस अगले साल तो मैं भी गणपत महाराज को अपने घर बुलाऊंगी। बस भैया उसके पास तो होते हवाते भी उसने भी यही दाल चावल बनाया। अब उसे तपस्या कर रही कि कब आएंगे उनके यहाँ। तो सकट अब 6 महीने में आ जाए, 3 में आ जाए, उसी चैन नहीं पड़ा। जब सकट का दिन आया तो वो चैन नहीं पड़ा रहा। तो कहने लगी दरवाजा की तरफ कान कुंडी भी नहीं खटखटा रहे, कोई आ भी नहीं रहा है। भैया बहुत तपस्या करने के बाद भगवान ने कहा चल मैं आ ही रहा हूँ, चिंता मत कर, तू बहुत प्रतीक्षा कर रही मेरी। तो बस वो दरवाज़ा खटखटाया, एक ही बार में उसने खोल दिया। वो वाली तो जेठानी तो बेचारी डर के मारे खोली थी और वो तो अपना खोल दी, वो तो इंतजार ही में उसे पता ही सब चीज़ की कैसे आओ महाराज आओ जल्दी खाओ खाना। तो पटराव बिछाया तो कहे तुमने ये बनाया कि महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कहाँ कुछ है। महाराज समझ गए और भैया वो तो खा लिए कि चल तेरी जैसी भावना वैसे ही होगा। वो खाते रहे। अच्छा वो खाने में भी देर लगे। अब ये कहे कब खाएंगे, कब जाएंगे, कर लैट्रिनो करेंगे, कब मेरा सोना बनेगा, सूरज निकलने पे तो सोना बनेगा, कैसे होगा। वो खाते रहे मांगते रहे, खाते रहे मांगते रहे। उसके बाद बड़े मुश्किल के बाद कहने और महाराज अपना देखते भी रहे कि ये कब, वो कहे कि कब ये ख़त्म करें तब कब लैट्रिन लिए जाएंगे, कब सोना मेरा बनेगा। अब भैया फिर उन्होंने कहा अच्छा अब तो मैं खा लिया, अब तो मुझे लैट्रिन नहीं करना। तो वो तो चुन रखी थी कि हाँ उधर से मैं उठा लूँगी आराम से, जहाँ बड़े होगा साफ कर इधर कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, उधर कर लो, जल्दी से पल्ला दे दी कि जल्दी से ये जाए तभी तो सोना बनेगा, ऐसा थोड़ी सोना बनेगा। अब भैया वो तो चले गए। अब रात भर तो नींद ही नहीं आ रही है कि कब सोना देखूं, कब सोना देखूं, कब सोना देखूं। नींद ही नहीं आई। उलटते पलटते जब सुबह हुआ तो सारे घर में बदबू। जो लड़का उसका उठा देवरानी का तो कहने मम्मी यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। तो कहे कहाँ देखी तो वो सही मुझ की लैट्रिन थी सारी और सोना कहाँ बनना था। बदबू के मारे हाल बुरे। तो जैसे ही जिसकी भावना वैसे ही भगवान ने उसके साथ किया। महाराज की